जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, हम आप सभी के लिए हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम है उसका हम लोग असली पेपर, ठीक है ना, रियल पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इसका हम सभी क्वेश्चन आपको देंगे और इसका आंसर अभी आपको हम बतलाने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट अंत तक देखिए वीडियो को और सभी प्रश्न को एक बार देख लीजिए और इसका पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आने वाला है सेम टू सेम, ठीक है ना। रियल वीडियो डालते हैं, रियल वीडियो है, ठीक है ना, ये फेक नहीं है, क्वेश्चन रियल है, ठीक है ना। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका। यह प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से लिखा गया है? तो यह शिक्षा से लिया गया है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, शिक्षा से लिया गया है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। और ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपका, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? ये कीर्ति है आपका कहानी है। ये कैसी कीर्ति है? ये कहानी है आपका। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का चित्रण किया गया है, ठीक है ना डियर। काठ का सपना के रचयिता कौन है? काठ के सपना का रचयिता कौन है डियर? गजानन माधव मुक्तिबोध। डियर अगर हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम है नारायण। और देखिए बाउल जो है ना, ये इसका बचपन का नाम है जयप्रकाश नारायण का। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, यही प्रश्न रहेगा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये विधा है कौन? आपका निबंध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दिनमान के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अशोक वाजपेयी जी की है, ठीक है ना। अगला देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता। डियर क्या है क्वेश्चन? गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह का अंश है? तो डियर सही जवाब हो जाएगा आपका संस्यात्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका राष्ट्रगीत। प्रश्न क्या है डियर? देखिए क्या रहा है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है डियर? तो यह आपका है अधिनायक का है, ठीक है ना, अधिनायक का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गधी मैदान में प्रकाशन जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी। सभी स्टूडेंट यही क्वेश्चन रहेगा और यही सेम सही 100% सही जवाब है, ठीक है ना। आंसर हम आपको रियल बतला रहे हैं, ठीक है ना। और 100% आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार हैं डियर जयप्रकाश नारायण। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम मनरूप देवी एवं रवि सिंह था, ठीक है ना। अगला चलिए, रोज शीर्षक कहानी का नायिका कौन है? तो इसकी नायिका कौन थी? आपका मालती थी, आप पढ़े होंगे। चलिए अगला है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए हैं? अनेकों बार इन भगत सिंह के पिता जेल गए हैं। अगला है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? इनके नाटककार डियर कौन है? मोहन राकेश हैं, ठीक है ना। अगला है, सिपाही की मौत शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है डियर? ये आपका एकांकी है। क्या है? एकांकी हो जाएगा। अगला है, मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म जो है डियर 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगला है, करवक जैसी की किस कौन सी रचना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत है, पद्मावती नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पद्मावत है। अगला, जैसी किस शाखा के कवि है? जयसी जी हैं, ये किस शाखा के कवि हैं डियर? ये प्रेम मार्गी शाखा के हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? ये है आपका कृष्ण भक्ति धारा के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक के लिए गए हैं? सूरदास को जो पद है उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सूरसागर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप 12th में है ना, 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला है, नाभादास के दीक्षा गुरु के नाम क्या था? इनका दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार है दोस्तों क्या हो जाएगा? नाभादास। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था आपका साहू जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भूषण की कीर्ति क्या है? भूषण की कीर्ति निम्न में से कौन नहीं है? भूषण जी की कीर्ति निम्न में से कौन नहीं है डियर? सही जवाब हो जाएगा शिवराज भूषण नहीं है। अगला, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का
सॉरी देखिए भूषण की कीर्ति शिवराज भूषण है, ये तीनों है आपका। देखिए राधा रस केली, ये नहीं है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम आपका महेश्वर था, महेश्वर, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद ये आपका है छायावाद के। पर गीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है डियर आपका वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके आत्मकथा के लेखक कौन है डियर? आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना है, आपको 100 प्रश्न का जवाब बतलाएंगे आपको, ठीक है ना। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम था आपका मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 36 नंबर है आपका शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? इनके निबंधकार का नाम है डियर जय श्री कृष्ण मूर्ति जी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से कौन है? इनकी नाट्य कीर्ति है डियर ध्रुव स्वामिनी। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? इनकी आपका हो जाएगा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा के थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? सही जवाब हो जाएगा आपका पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन नंबर ए। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इनका मुकुल नाम है, क्या नाम है? मुकुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न मिला, ये देखिए क्या है आपका, किस कवि ने सील खरिया चौक शब्दों का प्रयोग किया है? तो सही जवाब हो जाएगा डियर शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी के एडिशन नहीं होगा, देखिए हिंदी नहीं, यहाँ पर इंग्लिश कर लीजिएगा। इंग्लिश के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? देखिए ये मिसप्रिंट कर दिया है, जो तैयार किया है ना उसमें थोड़ा गलती किया है, तो हो जाता है, 1-2 प्रश्न हो जाता है। बोर्ड का एग्जाम दीजिए चाहे कोनो एग्जाम दीजिए, हो जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? अगर आप पढ़े होंगे तो बालकृष्ण भट्ट, आप सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका भी हो जाएगा। यानी अंग्रेजी एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? देखिए कर्म का ये प्रतीक है, कर्म का, ठीक है। अगला प्रश्न है, हार जीत कैसी रचना है? हार जीत कैसी रचना है? हार जीत है आपका गद्य कविता है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं डियर आपका आगे जी। सूरदास के पद कौन सा भाव है? सूरदास का पद ये आपका है डियर श्रृंगार भाव है, श्रृंगार भाव। अगला प्रश्न देखिए, नंबर सिंह के गुरु कौन थे? नंबर सिंह के गुरु नाम थे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनसे ये न कराओ भूख रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है डियर? याद रखिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा आपका माँ का। अगर आप पढ़े होंगे ना ये चैप्टर, जो पुत्र वियोग है चैप्टर, उसमें है ये। अगला है, तिरछ कहानी किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है जादुई यथार्थ से। प्यारी बिटिया से पूछूंगा क्या है आपका, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, बतलाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है ना। अगला चलिए, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। कौन है? पंच परमेश्वर। अगला देखिए, अगला प्रश्न का मिलाइएगा, सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से है? तो डियर सही जवाब हो जाएगा आपका पेशगी से। मोपासो किस देश के रहने वाले थे? ये है आपका फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है ना। अगला देखिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? सही जवाब हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन का। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इनका संधि विच्छेद सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः जोड़ जन्म। क्या हो जाएगा? पुनः जोड़ जन्म। मंदिर शब्द कौन संज्ञा है? डियर मंदिर शब्द ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, ठीक है ना। एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है? एशिया जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मोती शब्द कौन संज्ञा है? तो मोती जो है आपका कौन संज्ञा हो जाएगा डियर? समूहवाचक। आप मोती अंगूर ये सब देखिए भीड़ का बोध रहा है, समूह का बोध हो रहा है, समूहवाचक हो जाएगा। दल शब्द कौन संज्ञा? देखिए दल शब्द कौन संज्ञा है? दल आपका समूहवाचक है, ठीक है ना। सप्तऋषि शब्द में कौन समास है? सप्तऋषि, देखिए संख्या को इंडिकेट कर रहा है ना, तो सप्तऋषि आपका द्विगु हो जाएगा, जो संख्या को बतलाता है वो द्विगु समास होता है, ठीक है ना। अब है आपका अंजल
शब्द कौन सा समास है डियर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर द्वंद्व हो जाएगा। देखिए दोनों माता पिता ये सब दाल भात ये सब क्या है, द्वंद्व समास हुआ। पदच्युत शब्द कौन सा समास है डियर? ये सही जवाब हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। निलंबर शब्द कौन सा समास है? निलंबर आपका हो जाएगा कर्मधार है, ठीक है ना। नीला हो जिसका अंबर, ठीक है ना। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशो जोड़ दा हो जाएगा डियर, ठीक है ना। तदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तदेव शब्द का संधि विच्छेद डियर क्या हो जाएगा आपका? तदा जोड़ एव हो जाएगा, ठीक है ना। आदर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आदर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आदरणीय, ठीक है ना, आदरणीय, ठीक है ना। अगला देखिए 68 नंबर प्रश्न में जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? जीव शब्द का विशेषण हो जाएगा जैविक हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा डियर लौकिक हो जाएगा, लौकिक, ठीक है ना। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका भारतीय हो जाएगा। साकार शब्द का विलोम क्या होगा? सकार का शब्द आपका निराकार हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन रहने वाला है, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। नर शब्द का विलोम क्या होगा? नर शब्द का विलोम हो जाएगा आपका नारी हो जाएगा। आंध्र शब्द का विलोम क्या होगा? आंध्र शब्द का विलोम हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। नूतन शब्द का विलोम क्या होगा? नूतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बतलाइए? तो पुरातन हो जाएगा, ठीक है ना। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका है आरंभ करना, श्री गणेशाय नमः, ठीक है ना। चलिए डियर अगला देखिए सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अच्छा खराब सबको एक समझना, ठीक है ना। सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सम्मान में वृद्धि होना, सम्मान में वृद्धि होना। अगला प्रश्न आपका पांचों उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है डियर अत्यधिक लाभ होना। कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है डियर? इसका विपरीतार्थक शब्द है अक्रोध। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका विषाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विषाद, विषाद हो जाएगा। सुमति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा कुमति हो जाएगा। झ का उच्चारण स्थान बतलाइए। झ का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ढ का उच्चारण स्थान बतलाइए। ढ का उच्चारण आपका मूर्धा हो जाएगा, मूर्धा, मूर्धा, ठीक है ना। त्वा का उच्चारण स्थान बतलाइए। त्वा का सॉरी डियर आपका तो है तो, ठीक है ना। त्वा का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ब का उच्चारण स्थान बतलाइए। ब का हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? देखिए एक भी ऑप्शन ही नहीं से समास के आप कितना भेद? 6 होते हैं, आप सभी जानते हैं 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 है, ठीक है, कोई भी काट लीजिए 6 होता है। ये भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है, देखते हैं ना। अरे क्वेश्चन 1-2 गलती कर ही देता है, ठीक है ना। वर्ण के कितने भेद है? वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपका 2 होता है। स्वर व्यंजन आप जानते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए कि सर्वनाम का ये उदाहरण है। ये उदाहरण है डियर आपका संबंधवाचक। किसका हो जाएगा? संबंधवाचक का। अगला देखिए अगला, मैं यह काम आप कर लूं कि सर्वनाम का उदाहरण है। ये है आपका निजवाचक का। किसका है? निजवाचक का हो जाएगा। अगला, मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दी कि सर्वनाम का ये उदाहरण है। ये उदाहरण है आपका पुरुषवाचक का, पुरुषवाचक का। अगला है जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन है? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जानते हैं ना। अगला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? इसके लिए एक शब्द है आपका आस्तिक। जिसके समान दूसरा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है आपका अद्वितीय। राम ने रावण को मारा किस कारक का? ये डियर उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपका करण कारक का हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, सभी जानते हैं। अगला है लव कुश राम के पुत्र है। यह किस कारक का उदाहरण है? यह है आपका संबंध कारक का। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था। कौन पदबंध है? ये कौन सा पदबंध है इसमें डियर? इसमें हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। हमारे महाविद्यालय का प्रधानाचार्य आ रहे हैं, कौन सा पदबंध है? तो इसमें हो जाएगा डियर आपका क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डियर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अनुनय शब्द कौन सा लिंग है? तो डियर आपका सही हो जाएगा पुल्लिंग होना जाएगा। अनुनय कौन है? पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए 2 प्रश्न है आपका। एकता शब्द कौन सा लिंग है? एकता आपका स्त्रीलिंग है। लकड़ी घर जात, लड़की है डियर, लकड़ी पढ़ने, लड़की घर जाती है। किस वाक्य का ये उदाहरण है डियर? सही जवाब हो जाएगा आपका सरल वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो आपको कैसा लगा है? लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। यही क्वेश्चन 100% डियर रहेगा, फेक नहीं। जो भी इस चैनल पर आपको वीडियो देते हैं ना, रियल देते हैं, ये नहीं कुछ भी डाल देते हैं, जेन्युइन होगा वही हम आपको बतलाएंगे। यही क्वेश्चन आएगा, एक बार देख लीजिए। और सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।